जंग में डर्टी बम वाली साजिश की गूंज भारत तक पहुंच गई। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नाम का जिक्र होने से ही दुनिया भर के देश दहशत में हैं, क्योंकि दावा है कि ये डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसी तबाही मचाने की ताकत रखता है, जिसके फटने के बाद फैलने वाला भयानक रेडिएशन पूरे इलाके को बर्बाद कर देता है। क्योंकि इस बम के अंदर विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है और बम में धमाका होते ही ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में बिखर जाता है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन पर डर्टी बम की साजिश तैयार करने का आरोप लगाया। Оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. हालांकि इस मुद्दे पर रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया और दोनों देशों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उधर नेटो ने रूस के आरोपों को दुनिया को गुमराह करने की कोशिश बता दिया, क्योंकि भारत से पहले रूस के रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों से भी फोन पर चिंता जता चुके हैं। इसीलिए रूस के बदले तेवरों ने नेटो को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही पुतिन हैं जो पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे हैं। ऐसे में नेटो को आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और वहां से निकलने से पहले यूक्रेन की जमीन पर जानबूझकर डर्टी बम फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा जा सके। Russia often accuses others for what they intend to do themselves. अमेरिका की ओर से भी रूस को चेतावनी दी गई कि यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन की जंग में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया है। कादिरोव ने रूस के मुसलमानों से खुली अपील की है कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यूक्रेन को पुतिन के कदमों में लाकर रख दें, ताकि 8 महीने से चल रही यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड किया जा सके। सामने आए वीडियो में रमजान कादिरोव यूक्रेन में रूस का झंडा गाड़ने के लिए इतने बेताब दिखे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की कसम ही खा ली। रमजान कादिरोव ने दो टूक कहा कि वो जापोरिजिया या खैरसॉन में नहीं रुकने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन ही रूस का है। उन्होंने ये तक कहा कि भले ही यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। बल्कि रूस के नागरिकों को हथियार उठाने को मजबूर करने के लिए कादिरोव ने उन्हें इस्लाम का वास्ता भी दिया और कहा कि जो भी यूक्रेन में लड़ने जाएगा उसे शैतानों का कत्ल करने का मौका मिलेगा। मतलब कादिरोव ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान ही बता दिया। इतना ही नहीं, कादिरोव ने अपने वीडियो मैसेज में यूक्रेन के सैनिकों का वो खौफनाक हश्र करने की धमकी दी कि किसी की भी रूह कांप उठे। शैतानों не будем брать плен, будем сжигать их. रूस की सिक्योरिटी काउंसिल भी कादिरोव की ही भाषा बोल रही है। बीती रात उसकी बैठक में यूक्रेन से शैतानों को खत्म करने की बात कही गई। यानी रूस यूक्रेन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बनाने की कोशिश में लगा है, ताकि रूस के लोगों को भड़काया जा सके। अब तक वो यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी कहता आ रहा था, लेकिन अब रूस 2 कदम आगे बढ़कर उसे शैतान बताने पर तुला है।